तोड़ी जमीन से लगा के रखें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर उठाइए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल सुपाइन सीरीज ऑफ आसन का अभ्यास करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सुपाइन सीरीज ऑफ आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। सहजता से दाएं या बाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। सुपाइन सीरीज में पहला आसन हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसको हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। जिस व्यक्ति को गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, ऐसे व्यक्ति बहुत सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास धीरे से लेके आने का प्रयास, और दोनों हाथों से दोनों हाथ टखनों को पकड़ने का प्रयास। अब श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाइए और ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन कमर दर्द, लंबार, डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोलैप्स, सियाटिका जैसे बीमारियों को नियंत्रित कर सकता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे लेके आइए और दोनों पैरों को फैलाइए और विश्राम कीजिए। कमर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव, दबाव को महसूस करने का प्रयास और कमर को शिथिल करने का प्रयास। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें, हथेलियों का मुख जमीन की ओर रहना है और श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए और 30 से 45 डिग्री तक कोण बनाकर रखने का प्रयास। दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास, और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर, और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के साथ हम पवन मुक्तासन का भी अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए, 90 डिग्री कोण बनाने का प्रयास और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए घुटने को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास। जिसको गर्दन में शिकायत है, ऐसे व्यक्ति गर्दन को नीचे ही फर्श पर रखिए और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ आसन अजीर्ण, कब्जी जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, पीठ और पेट का चर्बी को भी नियंत्रित करता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलिए और दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पूरे ब्रह्मांड का, सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पहले मिलाइए और दोनों हाथों को शरीर के पास लेके आइए
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाइए और पहले एक बार पूरा शरीर को खींचिए। सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास। इस अवस्था में 1 या 2 श्वास प्रश्वास तक बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए। अब पैरों को फैलाइए, पैरों के बीच में अंतर बना के रखिए। हाथों को भी शरीर से बाहर रखने का प्रयास। हथेलियों का मुख आसमान की ओर, दोनों आंखें बंद रहे। गहरा लंबा श्वास। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास। अंतर्मन से शरीर के प्रत्येक अंग को देखने का प्रयास। शरीर में उत्पन्न हुए सभी खिंचाव दबाव को महसूस करने का प्रयास और पूरा शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास। शरीर से तनाव, मन से तनाव को बाहर निकालने का प्रयास। धीरे धीरे पुनः चेतना पे आइए और बाई या दाएं करवट लेते हुए पुनः हम बैठ जाएंगे। अगला हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे करवट लेते हुए सुखकर आसन में, सुखासन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जहाँ आपको सुख मिलता है उस अवस्था में आ जाइए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए कमर गर्दन सीधा रखें। इस व्यक्ति को आईबीपी, हर्निया, सर्वाइकल ऐसे बीमारी में इस क्रिया को थोड़ा सावधानी के साथ अभ्यास करना है। दोनों हाथों को ध्यानात्मक मुद्रा बना के